नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 के जो मैथमेटिक्स में इम्पोर्टेंट प्रश्न है उनकी बात करने जा रहे हैं। तो आइए, सेक्शन जो डी है उसके अंदर आपके 3 इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं। पहला है आपके कि जो रैखिक समीकरण युग्म होगा, रैखिक समीकरण युग्म को आलेख्य विधि द्वारा हल करना है। आलेख्य विधि द्वारा हल करो। इसके अंदर आपके दो समीकरण दिए हुए रहेंगे। जैसे मान लो एक समीकरण दिया हुआ है आपके x प्लस वाई बराबर मान लो 5, और दूसरा समीकरण आपके दिया हुआ है जैसे 2x प्लस 3y बराबर मान लो 10। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर रैखिक समीकरण युग्म जो है उसको आलेख्य विधि के द्वारा यानी ग्राफ के द्वारा, आलेख्य विधि का मतलब होता है ग्राफ बनाना है आपको। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। सर्वप्रथम आप क्या करेंगे, यहाँ पर दो सारणी बना लेंगे, ठीक है ना। पहले समीकरण के लिए एक्स वाई और इसी तरह से दूसरे समीकरण के लिए भी एक्स और वाई। अब यहाँ पर इस सारणी में मान निकालना है तो सबसे पहले आप क्या करो, जैसे एक्स की वैल्यू निकालनी है तो इस वाई को आप 0 मान लो, है ना। जब आप यहाँ वाई को 0 मानेंगे तो आपको दिख रहा है यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो फर्स्ट में एक्स की वैल्यू आ गई 5। अब दूसरी बार में क्या करें, आप एक्स को 0 मान लें। तो जैसे एक्स को 0 मानेंगे तो वाई की वैल्यू कितनी दिख रही है हमें यहाँ पर, 5। तो ये वाई की वैल्यू। तो इस तरह से ये पहली सारणी हो गई कंप्लीट। दूसरे समीकरण के लिए भी सारणी करेंगे तो हम क्या करेंगे, पहले वाई की वैल्यू 0 मानेंगे। मतलब इस पूरे को यदि आप 0 मानेंगे तो आपको यहाँ नजर आ रहा है 2x बराबर कितना है, 10। यानी वाई अगर 0 मानते हैं, है ना, तो 2x बराबर 10 रहा। अब 2 का भाग देंगे 10 में तो कितनी बार गया, 5 बार। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। उसके बाद दूसरी बार क्या करना है आपको, इसे x की जगह या y की जगह मान ले अगर अपन 1 लिखते हैं तो जैसे हम 1 लिखेंगे ये 3 बनेगा और 3 को उधर ले जाएंगे, 2x प्लस 3 इंटू 1 बराबर 10। तो यहाँ हो गया 2x प्लस 3 एकम 3 बराबर 10। 3 को उधर ले जाओगे आप तो 2x बराबर होगा 10। ये प्लस का है, जब पक्षांतरण करेंगे मतलब उस तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, मतलब निशान चेंज हो जाएगा। अब आप जानते हैं 2x बराबर 10 में से 3 जाता है तो कितना बचता है, 7। लेकिन आपको पता है 2 के पहाड़े में 7 नहीं आते। तब अपन क्या करेंगे, इस वैल्यू को 1 नहीं लिख करके 2 लिख लेंगे। अब जैसे ही 2 लिखोगे तो ये 3 दूनी कितना बनेगा, यहाँ पर 6 बनेगा, ठीक है ना। अब 6 को उधर ले जाओगे तो ये प्लस का 6 उस तरफ जाने पर माइनस का 6 हो जाएगा, और 10 में से 6 घटाओगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4। अब आपको पता है 2 के पहाड़े में 4 आते हैं, कितनी बार, 2 बार। तो हमें पता चल गया जब y की वैल्यू हमने 2 रखी तो x की वैल्यू भी कितनी आ गई, 2। तो इस तरह से आप क्या करें, सर्वप्रथम जो समीकरण युग्म दिया हुआ है उनकी आप सारणी बना लें। जब ये सारणी बन जाएगी तो आपको एक ग्राफ पेज मिलेगा, ठीक है ना। और जैसे मान लो ये ग्राफ पेज है आपके पास, तो ग्राफ पेज में आप क्या करें, बिल्कुल सेंटर से ऊपर से नीचे की तरफ एक लाइन खींचे और यहाँ पर बीच में भी एक लाइन खींच लें। ये बीच वाला पॉइंट 0 हो जाएगा, यानी O मान लेते हैं या 0 मान लेते हैं। इस तरफ की तरफ जो है प्लस का x आएगा, मतलब प्लस x की वैल्यू आएगी इधर। फिर उस तरफ चलेंगे उल्टी तरफ तो माइनस x की वैल्यू आएगी। ऊपर की तरफ चलेंगे तो प्लस y की वैल्यू, और नीचे की तरफ आएगी माइनस y की वैल्यू। अब हम इस पहले सारणी को देखते हैं तो x की वैल्यू प्लस 5 है, तो प्लस 5 इस तरफ आपको ऐसे कॉलम होंगे 1 2 3 4 5, तो 5 कॉलम गिनने हैं। फिर y की वैल्यू कितनी है, 0। तो इसका मतलब ना तो ऊपर जाना ना ही नीचे रहना है, यहीं पर आपको रहना है। तो यहाँ पॉइंट लगा लेते हैं, मतलब x की वैल्यू 1 2 3 4 5 गिनी और y की वैल्यू 0 है, तो हमें ना तो ऊपर जाना ना ही नीचे रहना है, यहीं पर निशान लगाना है।
फिर आप देखो x की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 0 तो यहीं पर रहेगी, ठीक है ना, क्योंकि अगर अपन इधर आएंगे तो +1 हो जाएगा और पीछे की तरफ जाएंगे तो -1 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 0 तो यहीं पर है। अब हमें बोल रहा है y की वैल्यू +5 है, तो +5 कहाँ होंगे, ऊपर की तरफ। तो यहाँ से हम गिन लेते हैं 1 2 3 4 और 5, तो इस 5 पे निशान लगा लेते हैं। अब इन दोनों पॉइंटों को आप स्केल लेकर के क्या करेंगे, ऐसे मिला लेंगे, तो इस तरह से एक लाइन खींची जाएगी, ठीक है ना, सरल रेखा। अब दूसरा जो समीकरण उसमें देखो x की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो 5 प्लस का है, इसका मतलब 1 2 3 4 5 यहाँ आ जाएगा। और y की वैल्यू देखो 0 लिखी हुई है, इसका मतलब यहीं पर रहना है, क्योंकि ऊपर और नीचे जाने पर वैल्यू +1 और -1 हो जाएगी। तो हमें बोला है कि x 5 और y 0, यानी 1 2 3 4 5 और 0 यहीं पर रहेगा। फिर आपको बोला x 2, तो x 2 कहाँ पर है, यहाँ से देखो 1 2 ये रहा, और y भी 2 ही है ना, x 2 और y भी कितना है, 2 है, तो 2 प्लस का, इसका मतलब ऊपर जाना पड़ेगा, तो 1 और 1 2 यहाँ आएगा, तो यहाँ पर पॉइंट लगा लेंगे और फिर इसके लेकर के यहाँ से भी एक लाइन खींच लेंगे। तो इस तरह से क्या बनेगा, ये एक और सरल रेखा बन जाएगी। तो इस तरह से आपको जो है एग्जाम में ग्राफ बनाना है, और कॉमन जो पॉइंट आ रहा है वो पॉइंट कौन सा है, तो यहाँ से नजर आ रहा है x की वैल्यू 5 y की वैल्यू 0, यहाँ भी x की वैल्यू 5 y की वैल्यू 0, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कॉमन वैल्यू क्या आ गई, 5 और 0। क्लियर। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है जो एग्जाम में पूछा जाएगा। आइए दूसरे सवाल की बात करें जो इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम में परीक्षा में पूछा जाएगा। और दूसरा जो सवाल है इंपॉर्टेंट, वह है आपके बहुलक का, यानी इस प्रश्नावली में से बहुलक, माध्यक और समांतर माध्य, 3 इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं। तो पहले हम बात करते हैं बहुलक की। जैसे मान लो एग्जाम में आपके सवाल आ गया, वर्ग और f की वैल्यू दी हुई रहेगी, ठीक है ना। जैसे मान लो वर्ग आपके दिया हुआ है यहाँ पर 0 से 20, फिर 20 से 40, 40 से 60 और 60 से 80। देखो यहाँ पर बच्चों वैल्यू कुछ भी दी हुई रहे, आपको मेथड सीखना है कि किस तरह से ये सवाल होगा। अंदर की तरफ देखते हैं, यहाँ 8 दिया हुआ है, यहाँ 13 है, यहाँ 15 है और यहाँ पर 10 है। तो बहुलक में हमेशा क्या ध्यान रखा जाता है कि जो f दिया हुआ है उसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या 15 है। तो जो बड़ी संख्या होती है उसको हम ऐसे ब्लॉक में बंद कर लेते हैं, ठीक है ना। अब जिसको हमने बंद किया उस संख्या को तो f1 मानना है, इसके ठीक ऊपर वाली संख्या जो है उसको f0 मानना है, और इसके ठीक नीचे वाली संख्या को f2 मानना है। क्लियर। और ये जो फर्स्ट डिजिट है पहले वाली वर्ग में, तो उसको हम l मानते हैं, और इन दोनों का जो अंतर होगा, ठीक है ना, माइनस का निशान मान लो ये, तो 60 में से 40 माइनस करेंगे तो जो अंतर आएगा उसे हम h कहेंगे। तो हमारे पास 5 वैल्यू आएगी, कितनी वैल्यू आएगी, 5, l h f0 f1 f2। अब आपको कुछ नहीं करना, बहुलक का फॉर्मूला लगाना है, l प्लस कोष्टक। अच्छा सूत्र भी कैसे याद रखेंगे, देखो f1 में से f0 घटेगा क्योंकि ये बड़ी संख्या ये छोटी संख्या, तो आप यहाँ क्या लिखोगे, f1 में से माइनस f0 किया। अच्छा जो ऊपर लिखा वही वापस नीचे लिखना है, तो f1 माइनस f0, और क्या बच गया आपके पास, f2 बचा, तो यहाँ नीचे लिख लो f2, और जो 2 आपने यहाँ लगाया उसको यहाँ आगे भी लगा लो, फिर ब्रैकेट बंद करके इंटू h। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर मान रखना है इस सूत्र को, बिल्कुल आसान सूत्र है, याद कर लो आप। जैसे लेफ्ट हैंड बोलते हैं ना अपन LH, तो यहाँ देखो प्लस है और प्लस को थोड़ा सा घुमा लोगे तो ये इंटू हो जाएगा। अच्छा ऊपर की वैल्यू कैसे याद रखनी है, तो f1 में से f0 माइनस होगा, तो आप लिख लो f1 माइनस f0, फिर वह के वह वैल्यू नीचे रखनी है f1 माइनस f0, और उसके पहले कितना लगाना, 2, फिर माइनस में या f2 बच गया वो लिख लेना है। अब आइए यहाँ पर देखते हैं वैल्यू, L की वैल्यू कितनी है, 40 है, तो हमने यहाँ कितना लिखा 40, प्लस ब्रैकेट f1 कितना दिया हुआ हमारे को 15, तो 15 लिखेंगे, माइनस f0 की वैल्यू कितनी है 13, तो यहाँ 13 लिखो, फिर बट्टे में देखो 2 लिखा हुआ ही है, और इनटू में f1 की वैल्यू कितनी है 15, माइनस f0 की वैल्यू 13, और माइनस f2 की वैल्यू कितनी है 10, और ब्रैकेट बंद करके इंटू h की वैल्यू कौन सी, इसमें से इसको माइनस करना है, जो वर्ग दिया हुआ ना 60 में से 40 को माइनस करेंगे तो h की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 20, तो ये यहाँ पर लिख लेते हैं 20।
जब आप इस सवाल को आगे बढ़ाएंगे तो क्या करना है, 40 को ऐसे कैसे लिखना है, इजी। 15 में से 13, देखो यहाँ दिख रहा है माइनस करना है, तो 15 में से 13 क्या कितना बचा, 2। अच्छा, इन दोनों के बीच में इंटू है, तो 15 इंटू 2 करेंगे तो 15 दूना कितना हो गया, 30। अच्छा, इन दोनों में देखो आप, यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो जब दोनों समान निशान होते हैं तो संख्या जो होती है वो जुड़ जाती है और निशान वही रहेगा, यानी माइनस का कितना हो गया टोटल, 13 और 10 जोड़ते हैं तो ये हो गया आपके 23, और इंटू में कितना लिखना है, 20। जब आगे बढ़ाएंगे इस सवाल को तो 40 का 40 प्लस, अब ध्यान रखो यहाँ से कोष्टक हटाएंगे तो 2 को पहले 20 से क्या करना है, इंटू, तो 20 दूना कितना हो गया, 40, और बट्टे में देखो 30 में से माइनस करना है कितना, 23, तो कितना बचेगा, तो 7 बचेगा। जब नेक्स्ट वैल्यू निकालेंगे तो 40 का 40 प्लस, अब आप जानते हैं ना बट्टे का मतलब भाग होता है, तो 7 का भाग देना है किसमें, 40 में, तो जब आप 40 में 7 का भाग देंगे तो 7 का पाड़ा बोलो, 7 पंजे 35, यानी 5 बार जाएगा। फिर आप माइनस करोगे इसको तो यहाँ कितना बच गया, 5 बच गया। अब देखो 7 का भाग नहीं जाता है तो यहाँ क्या लगाएंगे, पॉइंट, और जैसे ही हम पॉइंट लगाते हैं तब मर्जी से यहाँ पर क्या लगाना है, 0। अब फिर 7 का पाड़ा बोलो, देखो 7 पंजे 35, 7 4 42, 7 7 49, तो यानी 7 बार भाग जाएगा, यहाँ कितना आ गया, 49। फिर माइनस किया तो कितना बचेगा, 1। अच्छा, पॉइंट लगा हुआ तो 1 0 और लगा लेते हैं। फिर 7 का पाड़ा बोलते हैं तो एक बार बोलेंगे तो कितना आ गया, 7। अच्छा, इसको आगे करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट आपको निकालनी है, तो आपके पास कितना आ गया, 5.71। और अब लास्ट में दोस्तों कुछ नहीं करना है, 40 में इस 5 को जोड़ना है, क्यों, क्योंकि ये तो पॉइंट के बाद की संख्या है, तो 5 में 40 को जोड़ा कितना आ गया, 45, और पॉइंट में कितना आ गया, 7 1। तो इस तरह से ये बहुलक का इंपॉर्टेंट एक प्रश्न है जो एग्जाम में पूछा जाएगा। आप ध्यान से इसको देखें, नोट करें और प्रैक्टिस करें बार बार। बहुत आसान प्रश्न है ये। इसी प्रश्नावली में से यदि आपको बहुलक नहीं पूछा तो फिर आपके लिए सवाल पूछा जाएगा और वह सवाल है माध्यक। तो आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं अपन माध्यक के बारे में। दोस्तों, माध्यक में भी इसी तरह से एग्जाम में सवाल दिया हुआ रहेगा आपके कि माध्यक ज्ञात करो, तो वर्ग दिया हुआ रहेगा और f की वैल्यू यहाँ पर दी हुई रहेगी। जैसे मान लो यहाँ पर मैं दे रहा हूँ वर्ग जो है वो संख्या है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। और f की वैल्यू जैसे मान लो यहाँ 8 दे दी, यहाँ 13 दे दी, यहाँ पर 27 दे दी, यहाँ पर मान लो 12 दे दी और लास्ट में 20 दे दी। तो हमें सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि जब भी माध्यक पूछा जाए तो आप सर्वप्रथम f से जो है CF निकालेंगे। CF का मतलब संचय बारंबारता। अच्छा, कैसे निकालते हैं सर ये CF? तो बहुत ही आसान है। प्रिय विद्यार्थियों, 8 को तो ऐसे कैसे लिखना है, एज इट इज, मतलब जो पहली संख्या होगी तो ये यहाँ पर आ गया। अब आपको क्या करना है, इस 8 में 13 को प्लस करना है, तो 8 और 13 जोड़ेंगे, 8 और 13 जोड़ा तो कितना हो गया, 21। फिर 21 में किसको जोड़ना है, 27 यानी 27 को, तो ये आपके हो गया कितना, 48। अच्छा, 48 में कितना जोड़ना है, 12 जोड़ना है यानी 12, तो कितना हो गया, 8 2 10, 8 1 5 और 1 6। और फिर इसके अंदर इस डिजिट को जोड़ेंगे तो 60 में 20 को जोड़ा तो कितना हो गया, 80। अच्छा, ये जो लास्ट वैल्यू आती है ना टोटल, इसको n से हम लिख लेते हैं, n है, ये टोटल वैल्यू है, यानी f की जो टोटल संख्या है वो कितनी आ रही है, 80 आ रही है। अब सर्वप्रथम आप n/2 निकालेंगे, n/2, तो देखो यहाँ पर 80 है और 80 में 2 का भाग 2 तो कितना आ गया, 40। अच्छा, इस 40 को हमें कहाँ देखना है, CF के अंदर, कहाँ देखना है, CF में। तो आप देखो CF में 40 है ही नहीं, नहीं है ना, तो 40 जब नहीं हो तो CF के अंदर यदि 40 नहीं होता है तो इससे बड़ी संख्या लेनी है। कौन सी संख्या लेनी है, इससे ठीक बड़ी संख्या लेनी है। तो 40 से बड़ा कौन है, 48। 40 से बड़ा कौन है, 48। तो इसको हमें क्या करना है, इसे ब्लॉक कर देना, बंद कर देना है। अच्छा, जैसे ही ब्लॉक किया तो ये जो फर्स्ट डिजिट है वर्ग की वो तो आपके क्या कहलाएगी, L। अच्छा, इन दोनों का जो डिफरेंस है माइनस, इसको इसमें से घटाना, तो ये आपका कहलाएगा H। ये जो बीच वाली डिजिट है वो देखो किसकी है, F की है, तो इसका मतलब F की वैल्यू कितनी आ गई, 27।
और इस 48 को नहीं लेना है, इससे ठीक ऊपर वाली संख्या लेनी है, और ये आपकी वैल्यू होगी किसकी, CF की, क्योंकि यहाँ पर CF का कॉलम है। अब हमें आगे कुछ नहीं करना है, केवल माध्यक का फॉर्मूला लिखना है, और वो फॉर्मूला होता है L ब्रैकेट में। अच्छा, सर्वप्रथम आपने क्या निकाला था, n/2 निकाला था, तो यहाँ लिख लो n/2, फिर माइनस, अब पीछे से चलो, पहले कौन आ रहा है, CF, तो यहाँ हम लिखेंगे CF। अच्छा, बट्टे में क्या लिखना है, आगे चलेंगे तो F, और फिर ब्रैकेट बंद करके इनटू में क्या लिखना है, H। बहुत ही आसान फॉर्मूला है। जब भी माध्यक ज्ञात करना है तो ध्यान रखें, पहले L फिर प्लस ब्रैकेट, n/2 जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ लिखनी है, माइनस, पीछे से चलोगे तो CF पहला आ रहा है तो पहले CF लिखोगे, और फिर F आ रहा है तो उसको नीचे लिखेंगे, और इनटू में क्या लिखना है, H। चलो मान रखते हैं इसका, तो देखो L की वैल्यू कितनी है बेटा, 20 है, तो 20 लिख लो, प्लस n/2 की जो वैल्यू है वो आपने कितनी निकाली थी, 40, तो यहाँ क्या लिखोगे, 40। अच्छा, माइनस में CF की वैल्यू देखो कितनी है, 21 है, यानी 21, और बट्टे में F की वैल्यू देख लो कितनी है, 27 है, यानी 27, और इनटू में H की वैल्यू कौन सी, इस वर्ग में से 30 में से 20 को माइनस करना है, तो 30 माइनस 20 करोगे तो कितनी वैल्यू आ गई H की, 10, वो आप यहाँ लिखोगे। जब आप नेक्स्ट आगे सवाल बढ़ाओगे तो 20 को तो ऐसे ही लिखना है, प्लस ब्रैकेट। अच्छा, यहाँ देखो माइनस दिख रहा है, तो 40 में से कितना माइनस करना है, 21, तो यहाँ पर करके देख लो, 40 में से 21 माइनस। अच्छा, 0 में से 1 नहीं जाता ना, उधार देंगे, 10 में से 1 गया, कितना बचा, 9, यहाँ कितना रहा, 3, क्योंकि हमने उधार दे दिया, और 3 में से 2 गया तो 1, तो मतलब यहाँ उत्तर आ गया आपके 19। बट्टे में कितना लिखा हुआ है, 27, और इनटू में कितना लिखा हुआ है, 10। जब आगे बढ़ाएंगे सवाल को तो n बराबर 20 का तो 20 ही रहेगा, प्लस अब इस ब्रैकेट को हटाना है, तो 19 को तो 10 से गुणा करोगे, 190 आ जाएगा, और बट्टे में कितना है, 27। अब हमें क्या करना है, इस 27 का भाग देना है, किसमें, 190 के अंदर। तो आप साइड में भाग दे करके देख लो, 190 है और उसके अंदर भाग है किसका, 27 का देना है। तो आप देखो यहाँ पर 27 का अगर हम पहाड़ा लिखेंगे, तो जैसे मान लो 4 बार लिखे तो 5 बार लिखे तो कितनी बार लिखेंगे, तो आप यहाँ वैल्यू देखो ना, 19 लिखी हुई है, इसका मतलब यहाँ पर कम से कम भाग जो है वो अगर 7 बार देते हैं अपन, चलो 8 बार दे के देख लेते हैं, है ना, आपकी मर्जी, 8 से देकर देख लो, तो 8 और 7 56, हासिल की लगी 5, 8 दूनी 16 और 5 तो 21, बहुत ज्यादा हो गया है, तो इसका मतलब 8 से भाग नहीं जाएगा, तब हम भाग कितनी बार देंगे, मान लो 7 बार, तो 7 7 49, हासिल की 4, 7 दूनी 14 और 4 18, हाँ ये वैल्यू कम आ रही है ना, इससे कम आनी चाहिए, तो इसका मतलब भाग कितनी बार गया, 7 बार, और कितना आ गया, 189। अच्छा, माइनस करेंगे इसको तो कितना बचेगा देख लो, 0 में से 9 नहीं जाता है, उधार दिया, 10, 10 में से 9 गया 1, अच्छा यहाँ 8 रहा तो 0, और ये भी 0। 27 का भाग नहीं जा रहा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, और यहाँ क्या लगाएंगे, 0। फिर भी देखो भाग नहीं जा रहा है, और ये वैल्यू जो है ना वो 27 से कम है, इसलिए हम पहले यहाँ क्या लगाएंगे, 0, और फिर यहाँ 0 उतारना है। अब वापस 27 का भाग देना है, तो आप देख लो 27 का भाग यदि 4 बार देते तो कितना आता है, 7 चौक 28, हासिल की 2, 4 दूनी 8 और 9 10, तो 108 ज्यादा हो जाता है, तो इसका मतलब भाग लमसम कितनी बार जाएगा, 3 बार, 3 7 21, हासिल की 2, 3 दूनी 6 7 8, तो यानी आपका आंसर जो है वो आ गया, क्योंकि पॉइंट के बाद दो संख्याएं निकालनी है। तो देख लो, आगे बढ़ाएंगे सवाल को तो 20 का 20 प्लस, और जब 27 का भाग 190 में देंगे तो कितनी बार गया, 7.03, और आप लास्ट आंसर निकालेंगे तो मैंने बताया आपको 20 में 7 को जोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि ये तो पॉइंट के बाद की संख्या है, तो 20 और 7 कितना हो गया, 27, और पॉइंट में कितना आ गया, 03। तो ये आपका दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल है जो सेक्शन डी में पूछा जा सकता है माध्यक का। क्लियर, इसको नोट करें और टेंशन नहीं ले, बहुत ही आसान है, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा। इसके बाद सी सेक्शन डी के अंदर ही जो एक सवाल और इम्पोर्टेंट है जो पूछा जा सकता है, उस सवाल की अगर हम बात करें तो ध्यान रखें प्रिय विद्यार्थियों, सर्व समीका जो सिद्ध करनी है, यानी सर्व समीका सिद्ध करो, ये प्रश्न आपके आएगा, सिद्ध करना,
तो ये प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट है जो यहाँ सेक्शन डी में पूछा जाएगा। और उसी में भी इम्पोर्टेंट एक पहला सवाल देखें हम, तो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रूट में लिखा हुआ आएगा यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा और बटे में लिखा है 1 माइनस साइन थीटा। अच्छा, इसके सामने जो लिखा होगा वो आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, आप हमेशा ध्यान रखें जब भी अंडररूट में ऐसे लिखी हुई संख्या हो 1 प्लस कॉस साइन कुछ भी है ना, और माइनस में, या माइनस ऊपर हो सकता है प्लस नीचे हो सकता है, तो उस समय हमेशा ध्यान रखें आप हर का परिमयकरण करेंगे। हर का क्या करेंगे, परिमयकरण। अच्छा, परिमयकरण किसे कहते हैं, ध्यान है ना, 9th क्लास में पढ़ा है आप लोगों ने। तो पहले तो ये संख्या तो ऐसे ही लिखनी है 1 प्लस साइन थीटा बटे में 1 माइनस साइन थीटा, और इसको इंटू करना है। किससे करना है प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान रखें नीचे की तरफ। हर कौन सा, ये वाला होता है ना, ऊपर तो अंश होता है, नीचे हर। तो हर में देखो माइनस लिखा हुआ है, अगर यहाँ माइनस है तो आप जो गुणा करेंगे वो प्लस वाली संख्या से, यानी 1 प्लस साइन से ऊपर भी और 1 प्लस साइन से नीचे भी आप क्या करेंगे, इस संख्या को गुणा करेंगे। तो ये आपका परिमयकरण होगा। अच्छा, यहाँ माइनस है ना, इसलिए प्लस से गुणा कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर प्लस होता तो माइनस से गुणा करते। चलो आगे बढ़ाते हैं इस संख्या को। तो क्या बनेगा, स्टेप देखो, यहाँ 1 प्लस साइन है, यहाँ भी 1 प्लस साइन, यानी दोनों सेम डिजिट है। तो जब दोनों सेम है तो हम इसको एक बार लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा, और ब्रैकेट करके हम क्या लगा लेंगे, स्क्वायर। बटे में देखो ये माइनस की और ये प्लस की, दोनों साइन अलग है, एक माइनस में एक प्लस में। तब आप देखो 1 का स्क्वायर तो होता है 1, फिर माइनस प्लस क्या होगा माइनस, और साइन को साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब जब इसको आगे बढ़ाओगे स्टेप को, तो रूट के अंदर ऊपर वाली डिजिट ऐसे ही लिखनी है, मतलब 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट में क्या लगाया, स्क्वायर। और नीचे की तरफ आप देखो प्रिय विद्यार्थियों, ये सर समीका है। कौन सी सर समीका है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। क्लियर। अब जब आप इस संख्या को उधर भेजोगे तो आप देख लो यहाँ क्या आ रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा वो तो यहाँ लिखा हुआ है, तो हम इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमने यहाँ लिख लिया कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गया। यानी ये कॉस स्क्वायर थीटा कहाँ से आया, ये सर समीकरण से आया। क्लियर। अब आगे क्या करेंगे आप, इस रूट से और स्क्वायर को हटा देंगे, तब आपके पास डिजिट बचेगी क्या, 1 प्लस साइन थीटा, और बट्टे में क्या बचेगा, केवल कॉस थीटा। यानी ये जो स्क्वायर था और ये जो रूट था वो हट जाएगा। अगले स्टेप में केवल 1 प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब आप देखो यहाँ पर ऊपर की तरफ 2 डिजिट है, 1 प्लस साइन है, और नीचे तो केवल अकेला ही है कॉस थीटा। तब क्या होगा, ये 1 के साथ कॉस थीटा जाएगा, तो हम लिखेंगे 1 बटा कॉस थीटा, और फिर प्लस का साइन है और साइन के साथ भी कॉस थीटा लिखना है, तो हम यहाँ लिखेंगे साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब आप याद रखें 1 बटा कॉस, यानी कॉस का उल्टा लिखना है, तो कॉस का उल्टा कौन सा होता है, थीटा, सेक थीटा होता है। प्लस साइन बटा कॉस क्या होता है, यानी साइन में कॉस का भाग देंगे तो क्या आएगा, तो टेन थीटा आएगा। यानी ये आपको याद रखने की वैसे आवश्यकता नहीं है, जो संख्या आपके यहाँ सामने होगी वो ये आंसर में लिखी हुई रहेगी। यहाँ पर मैंने नहीं लिखा था क्योंकि सिद्ध कर लिया, अब आपको अपना आप ही याद आ जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ आएगा एग्जाम में, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सर समीका है जो सिद्ध करना एग्जाम में पूछा जाता है। आप इसकी प्रैक्टिस करें 2-3 बार। आओ इसी का एक और सवाल देखते हैं लास्ट, और उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है। और अगर समझ में आ रहा है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने साथियों में शेयर जरूर करें, ताकि आपको और जो प्रश्न है, जो सवाल है वो मिलते रहें। तो सेक्शन डी में ही सर समीका का एक और इम्पोर्टेंट सवाल है, और मेरे हिसाब से वो है कॉस थीटा, और बट्टे में लिखा है 1 प्लस साइन थीटा, फिर प्लस 1 प्लस साइन थीटा, और बट्टे में लिखा है कॉस थीटा, और जो सामने लिखा होगा वो इसकी वैल्यू यानी आंसर होगा। फिलहाल हमने लिखा नहीं है क्योंकि जो आएगा वो देख लेंगे बाद में। आप ये याद रखें कि इस मेथड में क्या ध्यान रखना है कि जो डिजिट यहाँ ऊपर लिखी हुई है कॉस थीटा, वो के वो डिजिट यहाँ नीचे आएगी, और जो डिजिट यहाँ नीचे लिखी हुई है 1 प्लस साइन थीटा वो कहाँ आएगी, ऊपर। तो जब भी ऐसा
आपके सिचुएशन बने, ऐसी जो परिस्थिति में सवाल आए, उस समय आप ध्यान रखें हमेशा इसका एलसीएम लेना है, एलसीएम। अच्छा, एलसीएम आप जानते हो ना कैसे लेते हैं, नीचे वाली दोनों डिजिट लेनी है, मतलब ये भी लेनी है, तो 1 प्लस साइन थीटा भी लेना है, और ब्रैकेट लगा करके मैं क्या लिख लेता हूँ, कॉस थीटा, या डॉट भी लगा सकता हूँ। यानी कहने का मतलब ये भी संख्या लेनी है और ये भी संख्या लेनी है। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर इसका इससे भाग देंगे, तो ये 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन तो कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, कॉस थीटा। अच्छा, कॉस थीटा को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करना है, कॉस थीटा को कॉस थीटा से, तो क्या बनेगा यहाँ पर, कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर। फिर हम लगाएंगे प्लस। अच्छा, इसका भाग जब इसमें दोगे तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, 1 प्लस साइन। अच्छा, इस 1 प्लस साइन को किससे गुणा करना है, 1 प्लस साइन से गुणा करना है, और ये दोनों डिजिट तो सेम है, तो हम ऐसे लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा और ब्रैकेट करके क्या लगा देंगे, स्क्वायर। क्लियर। आगे जब स्टेप खोलोगे आप तो क्या बनने वाला है संख्या, देखो यहाँ पर ये कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया मैंने यहाँ पर, प्लस यहाँ ध्यान रखो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, यानी पहले 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस साइन का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा आएगा, और लास्ट में क्या करना है, 2 साइन थीटा और 1, यानी इन तीनों डिजिट को गुणा करना है, तो 2 को 1 से गुणा किया तो 2 आ गया, और फिर ये वाला साइन थीटा। बट्टे में आपको कुछ नहीं करना, जो संख्या आपने ली है दशमलव में वो ऐसे कैसे लिखनी है, यानी 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट डॉट कॉस थीटा। उसके बाद प्रिय विद्यार्थियों क्या करना है, सर्व समीका देखो, यहाँ अभी मैंने बताई थी आपको, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा एक होता है, तो यहाँ आप चाहो तो लिख भी सकते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, एक होती है, तो इन दोनों जगहों पर आप क्या लगा सकते हो, 1। फिर प्लस में क्या लगा हुआ है, 1, प्लस में क्या लगा हुआ है, 2 साइन थीटा, और बट्टे में मैंने कहा वैल्यू को छेड़ना नहीं है, वैसे के वैसे ही लिखना है, तो 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट डॉट कॉस थीटा। क्लियर। अब आप देखो यहाँ पर एक और एक को जोड़ेंगे, तो एक और एक कितना बना, 2 बन गया। यहाँ कर रहा हूँ मैं सवाल को, देखो 2 प्लस क्या लिखा हुआ है, 2 साइन थीटा लिखा हुआ है, और बट्टे में देखो वैल्यू जो दी हुई है उसको हमें छेड़ना नहीं है, वैसे के वैसे ही लिखना है, तो यहाँ हम लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा और ब्रैकेट डॉट कॉस थीटा। अब हमें क्या करना है, यहाँ से देखो 2 को कॉमन लेना है ना, क्योंकि 2 प्लस के इधर भी है और प्लस के उस तरफ भी है, तो हमने 2 को क्या कर लिया, यहाँ पर कॉमन ले लिया। अब जैसे हमने 2 को कॉमन लिया तो ध्यान रखो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा, क्योंकि 2 से 2 को डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, है ना। फिर प्लस, अब जब इससे इसको भाग दोगे तो क्या बचेगा, साइन थीटा बचेगा, क्योंकि ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा भाई, और बट्टे में जो लिखा हुआ है वो ऐसे ही लिखना आपको, 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट में कॉस थीटा। अब देखो आप ऊपर 1 प्लस साइन लिखा है, नीचे भी 1 प्लस साइन है, तो इसको तो क्या कर लेंगे, कैंसिल, तो लास्ट में क्या बचा आपके पास, 2, और बट्टे में क्या बच गया, कॉस थीटा। और अभी हमने पढ़ा था 1 अपॉन कॉस थीटा, मतलब कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा होता है, तो लास्ट जो आंसर आएगा वो 2 का तो ऐसे ही रहेगा, और यहाँ मान लो 1 बाई कॉस है तो उसके स्थान पे क्या लिखेंगे, सेक थीटा। तो ये आपके आंसर होगा, और ये वास्तव में कहाँ लिखा हुआ मिलेगा आपको, यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा। तो ये एक दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे ओर से, तो आप इसकी भी प्रैक्टिस करें, और उम्मीद करता हूँ कि ये जो मैंने प्रश्न बताया आपको सेक्शन डी जो एग्जाम में आने वाले हैं, तो इनकी प्रैक्टिस करें, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो इम्पोर्टेंट सेक्शन सी के सवाल हैं वो लेकर के। तब तक आप सभी खुश रहें। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।